नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन पे। स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरीज आ रही हैं ग्रुप डी ग्रुप सी से संबंधित कि सर आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए। और भी कई सारे सवाल हैं टाइपिंग से रिलेटेड, इनके सवाल हैं। टाइपिंग के मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं अलाउ है, कैसे मार्क्स कटेंगे, ये सब अलग अलग सवाल। और भी कई सारे छात्र हैं जो एपीएस के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, आपके मन में भी यदि ऐसी क्वेरीज, ऐसे ही सवाल हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को लिखिए। जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा आपके सवालों का समाधान किया जाएगा। आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करिए ताकि वीडियो स्किप ना हो, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे। क्योंकि जिस टॉपिक में मैं वीडियो बनाता हूँ उसी टॉपिक पे दूसरे दिन सवाल आ जाता है, बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो स्किप ना होया करे और आपके सवालों का समाधान हो जाया करे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके सभी सवाल जो भी हैं उसके समाधान दिए गए हैं, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल्स के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देखिए, स्टूडेंट है, इनका सवाल ये है, यदि किसी ने 26 की स्पीड से 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा 500 वर्ड कंप्लीट किया, और यदि किसी ने 32 की स्पीड के साथ पूरा 500 वर्ड टाइप किया 100% एक्यूरेसी के साथ, तो मार्क्स कितने मिलेंगे? तो आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ। यदि आपने 500 वर्ड टाइप किए हैं, मान लीजिए आपको तो पता है कि 20 मिनट का समय है, 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करना है। किसी ने 12 मिनट में कर लिया, किसी स्टूडेंट ने 16 मिनट में कर लिया, किसी ने 19 मिनट में कर लिया, किसी ने 20 मिनट में कर लिया। यदि आपने गलती बिल्कुल नहीं की है, जीरो मिस्टेक्स की है, 100% एक्यूरेसी के साथ यदि आपने टाइप किया है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फुल मार्क्स का मतलब ये होता है 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का मतलब 49.99 आपको मार्क्स मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट कभी कभी भी 50 नंबर नहीं देता है, 49.99 मार्क्स देता है। ठीक है, तो यदि आपने मिस्टेक्स जीरो की हैं, 100% एक्यूरेसी की है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, भले आप 14 मिनट पे टाइप करें, भले आप 10 मिनट पे करें, भले आप 20 मिनट पे करें। बस विद इन द टाइम लिमिट आपको 500 वर्ड कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अब मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं ये बता दे रहा हूँ। देखिए, दो तरीके से स्पीड निकाली जाती है। एक तो एसएससी वाली स्पीड हो गई जो एसएससी में निकाली जाती है, और एक होती है जो हाई कोर्ट्स के एग्जाम्स में निकाली जाती है, अलग अलग हाई कोर्ट्स में। देखिए, एसएससी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 500 वर्ड टाइप करना है और 93% एक्यूरेसी माफ है, मतलब 7% गलती माफ है, आपकी 93% एक्यूरेसी चाहिए। तो 500 वर्ड का 93% कितना हुआ? 465 वर्ड। ठीक है, तो यदि आपने 500 वर्ड टाइप किए हैं, 465 आपके वर्ड सही हैं, तो आपको पास, मतलब आप पास रहते हैं। ठीक है, एसएससी में ऐसे स्पीड कैलकुलेट होती है। ठीक है, कि गलती उसमें जो माफ रहता है, ठीक है, उसको छोड़ के आपके देखे जाते हैं वर्ड्स। ठीक है, तो 500 वर्ड यदि आपने टाइप किए हैं 93% एक्यूरेसी के साथ, मतलब 465 वर्ड आपके सही हैं, तो आप पास हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसमें नेट स्पीड कैलकुलेट की जाती है। नेट स्पीड कहाँ कहाँ कैलकुलेट की जाती है? दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, आपका राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, छत्तीसगढ़ और झारखंड हाई कोर्ट, जो जो यहाँ पे टाइपिंग का जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे नेट स्पीड कैलकुलेट की जाती है। नेट स्पीड मतलब मैं बता दे रहा हूँ, यदि आपके 500 वर्ड टाइप करने के लिए आए हैं, आपने 500 वर्ड टाइप किया है, ठीक है, आपने 500 वर्ड टाइप किया है और आपने उसमें 10 गलती कर दी, तो आपकी स्पीड अब कैलकुलेट होगी। जो ये 10 वर्ड आपने गलत किए हैं, इस 10 वर्ड को माइनस किया जाएगा, 490। और मान लीजिए 20 मिनट की टाइपिंग आई थी, तो 20 से इसको डिवाइड किया जाएगा और तब आपकी स्पीड आएगी 24.8 की। मतलब 25 से कम की आपकी स्पीड है तो आप टाइपिंग में फेल हो, डिसक्वालीफाई हो टाइपिंग, क्योंकि 25 से कम की स्पीड आ रही है आपकी नेट स्पीड। ठीक है, अब एक सवाल ये आया कि 500 वर्ड है और इसमें 10 गलती हो रही है, तो मतलब हमको जीरो गलती करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे ना। तो हो सकता है हाई कोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आए, कोई जरूरी नहीं कि 500 एग्जैक्ट वर्ड आए। ठीक है, वो रेंज बना के देगा आपको हाई कोर्ट, 520 वर्ड दे सकता है, 550 वर्ड दे सकता है, 540 वर्ड दे सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड देगा। यदि वो नेट स्पीड कैलकुलेट करेगा तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड देगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं चल पाएगा कि 500 वर्ड आया कि 520 वर्ड आया, और वहाँ गिनने थोड़ा बैठ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों तरीके से आप लोग तैयार रहें। ठीक है, जैसे मान लीजिए 540 वर्ड हाई कोर्ट ने दे दिया और किसी स्टूडेंट ने 20 मिनट में 540 वर्ड टाइप कर लिए और उसकी 20 गलती है, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे ये बता दे रहा हूँ। 540 वर्ड हैं, 20 गलती के साथ उसने किया, तो उसके कितने वर्ड सही हैं? 520 वर्ड उसने सही किए हैं। तो उसकी स्पीड कितनी कैलकुलेट हुई? 520 को मैंने 20 से डिवाइड किया, क्योंकि 20 मिनट की टाइपिंग थी, तो 26 की स्पीड आपकी आई। तो 26 की स्पीड आई मतलब 25 से ज़्यादा की स्पीड है, आप टाइपिंग में पास हो, क्वालिफाई हो। अब आपको टाइपिंग में मार्क्स कितने मिलेंगे? क्योंकि आपने 20 गलती की थी, तो 20 का मतलब दो नंबर कटा,
क्योंकि 10 गलती का 1 नंबर कट रहा है। तो 50 में से 2 नंबर काटा, मतलब 48 नंबर आपको मिले। ठीक है, ऐसे ये दूसरा तरीका है मार्क्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो आपको मैं यही कह रहा हूँ, दोनों तरीके से आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। एनटीए को टेंडर मिला है। ठीक है, पिछले साल तक तो बहुत सिंपल मार्क्स मिलते थे टाइपिंग में, लेकिन इस बार आपको नेट स्पीड के लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, और हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आए, 540 530 वर्ड कुछ ना कुछ देगा यदि नेट स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो उसको। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया, यदि आप टाइपिंग में पास रहेंगे तभी आपका पार्ट 1 चेक होगा। ठीक है, तो साइकोलॉजिकली रूप से आप लोग तैयार रहें, इसके लिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। ठीक है ना, और मैंने आपको 2 सॉफ्टवेयर भी बताए हैं। सोनी का सॉफ्टवेयर, देखिए सोनी में जो आपकी स्पीड कैलकुलेट होती है वो नेट स्पीड कैलकुलेट होती है, और नेट स्पीड को भी 2 तरीके से उसने कैलकुलेट किया है, एक स्ट्रोक्स के आधार पर और एक वर्ड्स के आधार पर। ठीक है, जेआर की भी जो स्पीड होती है, जेआर में भी 2-3 तरीकों से स्पीड कैलकुलेट होती है, तो आप लोग भी इसमें नेट स्पीड देखा करें। ठीक है, नेट स्पीड ही हमेशा देखा करें, आप लोग उसमें हमेशा सेफ रहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको टाइपिंग के बारे में बता दिया है। बात करते हैं ग्रुप सी ग्रुप डी के बारे में और एपीएस के बारे में। देखिए अगली जो 2 भर्तियाँ आनी हैं, अगली अगली जो 2 भर्तियाँ आनी है वो एपीएस और ग्रुप सी ग्रुप डी से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, मतलब ग्रुप सी ग्रुप डी और एपीएस की ही होगी, लेकिन जो पहली भर्ती आएगी वो होगी, अगली जो भर्ती आएगी वो होगी एपीएस की। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती इसी साल आएगी। अगर इस साल नहीं आती तो फिर अगले साल आएगी। ठीक है, क्योंकि 3,500 से 4,000 पद खाली हैं ग्रुप सी ग्रुप डी के, और सरकार के ऊपर है कि 3,500 पद दे देती है, वैकेंसी दे देती है। अदरवाइज वैकेंसी कुछ कम होके आएगी, हो सकता है 2,500 के आसपास आए। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसी साल आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी आएगी, ग्रुप सी ग्रुप डी की। अगर नहीं आती तो फिर नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, बस आप इतना ही समझिए कि आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इस साल आने की उम्मीद है। ठीक है, इस साल अगर आएगी तो थोड़ा वैकेंसी कम होके आएगी। ठीक है, मतलब तब 3500 4000 वैकेंसी नहीं आएगी, तो थोड़ा कम होके आएगी अगर इस साल आएगी तो। ठीक है, 3 महीने बचे हुए हैं इस साल के लिए। ठीक है, तो आना होगा तो इन्हीं 2-3 महीने में आ जाएगी। ठीक है, और रही बात एपीएस की, तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आपकी होगी वो एपीएस की ही होगी। ठीक है, आपका ये आर ओ का एक बार ख़त्म हो जाए, जो फॉर्म वॉर्म है। ठीक है, जो ये फॉर्म की लास्ट डेट वेट खत्म हो जाए, इसके बाद आपकी एपीएस की आने की उम्मीद है। ठीक है, तो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी एपीएस की होगी। इसके बाद जो आपकी वैकेंसी आएगी वो ग्रुप सी ग्रुप डी की होगी। अगर ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी इसी साल आती तो थोड़ा वैकेंसी कम होकर आएगी। अदरवाइज जो नेक्स्ट ईयर आएगी तो आपको अच्छी खासी बम्पर 3,500 या 4,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये बात की बात है कि सरकार क्या करती है। ठीक है, तो आप लोग से मैं यही कहूँगा कि तैयारी करते रहिए, तैयारी मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत तेज़ इसकी प्रक्रिया होगी होगी तो। ठीक है, और आर ओ का फॉर्म फिल कर दीजिए, इससे आपकी तैयारी बनी रहेगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। जब तैयारी बनी रहेगी तो आपको इतना प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए लगातार। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप सवालों को लिखिए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।